उनका तो विश्वास है कि वापस आएंगे, आपका विश्वास क्या है? मेडिकल साइंस जानना है, हम आपसे जनरल पूछ रहे हैं। कोई कुछ नहीं है। मैं आपकी बात समझता हूँ कि मतलब अगर उनका विश्वास है तो उसमें मेरा कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं, कोई उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। मेरा क्या मतलब मैं ऐसी उसमें हूँ कि मैं भी मेरा क्लिकिंग वेट करता हूँ, मतलब वो कर रहे तो हमें भी वेट है कि बाबा जी आप भी हमारे पास मतलब थर्ड फैक्टर आप भी मानते हैं? थर्ड फैक्टर देखो मानता हूँ, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। तो बाबा आ सकते हैं, मैं मानता हूँ, मतलब बाबा आ सकते हैं। उनकी मानना तो यही है और उनकी इच्छा भी यही है। सब जब जाते हैं इतनी आस्था है उनकी सबकी बाबा जी की प्रति, तो उनको इसी विश्वास से उन्होंने रखा। ओनली चीज बॉडी दिखेगा नहीं और किसी चीज ऐसी फोकस नहीं करेगा। और आज जिस तरह की दुनिया हो गई है उसमें राइट या रॉन्ग होने के साथ साथ आपको पॉलिटिकली राइट होना चाहिए, वो कम से कम डॉक्टर साहब के बयान में यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ महादेव जी जुड़ गए हैं, 20 साल तक वो बाबा के साथ रहे हैं। हम जब ये खुलासा कर रहे हैं आपको ये बता दें कि पहली बार एक डिकेड में कोई कैमरा किसी टीवी चैनल का अगर पहुंचा है बाबा के इतने करीब तक, वहां उस जगह जहां बाबा का ये शरीर इस समय है, तो वो टीवी 9 भारतवर्ष है। लेकिन फिर भी उस जगह तक हम नहीं पहुंच पाए जहां ये शरीर संरक्षित है, सुरक्षित है, जो भी आप इसको कहें परिभाषा के मुताबिक। लेकिन क्या महादेव जी ने इस समाधि के बाद उनको देखा और इस बारे में वो जानते हैं क्या? बहुत स्वागत है महादेव जी, क्या बताना चाहते हैं नया हमारे देखने वालों के लिए आप प्लीज? सभी को बहुत बहुत जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। मैं पिछले 11 दिनों से कुछ खाया नहीं हूं, आमरण अनशन पे हूं। ऐसी अवस्था में चूंकि श्री गुरु महाराज जी की सेवा को लेकर मुझे आना था, तो मैं हिम्मत बांध के आया हूं। ये भी अपने आप में हमारे लिए तो चमत्कार है कि 11 दिन से आप खाए पिए नहीं हैं और उसके बाद हमसे बात कर पा रहे हैं। मैं तो मतलब ये मेरे लिए ये भी एक चमत्कार है। लेकिन मैं उस पर जाना चाहता हूं। मैं आपसे सीधा जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने देखा है क्या उनके समाधि में जाने के बाद उनके शरीर को? महाराज जी जब समाधि में गए तो उसके दूसरे दिन मैं गया था छत पे, उनको देखा था। उसके पश्चात मैनेजमेंट के लोगों ने वहां जाने दिया, मेरे गुरु के दर्शन हुए मुझे। मैंने लाख मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अनशन पे इसीलिए बैठा हूं कि मुझे मेरे गुरु को समाधि से उठाने का एक मौका दिया जाए। एक किताब है उसमें ये खुलासा है कि जब महाराज जी पहली बार उत्तराखंड की पहाड़ियों में समाधि में बैठे तो उस पहाड़ी का दरवाजा पत्थर से बाहर पत्थर लुढ़क कर आया और बंद हो गया। हम और महाराज जी अंदर समाधि में थे। तो महाराज जी ने कहा कि शायद ईश्वर की इच्छा है कि अब हम यहीं पे समाधिष्ठ ही रहें। तब परम शक्ति की कृपा हुई और मां जगत जननी का कृपा हुआ। बहुत बड़े विस्फोट से पत्थर टूट गया और फिर महाराज जी आए और उन्होंने प्रचार किया, हम सभी को ज्ञान दिया, हम पर कृपा किया। 28 जनवरी 2014 को वो समाधि में गए। आज 9 साल हो गया, 10वां साल लग गया। मुझे जब भी मैं साधना में बैठता हूं, मेरे स्वप्न में महाराज जी बार बार आते हैं और एक ही बात कहते हैं कि मुझे समाधि से जगा। महाराज जी जो समाधि में गए हैं वो कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। उस प्रक्रिया से वापस लाने के लिए पूरे प्रोसेस की जरूरत है।
और इसीलिए मैंने मांग की है। महाराज जी ने वो बार बार अनुभूतियां करा रहे हैं, हमें बार बार अनुभूतियां करा रहे हैं कि जिससे कि वो समाधि से कैसे आएंगे वह। बाबा महादेव, जी। आप इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं। ये बताता है कि कितना जुड़ाव रहा आपका बाबा के साथ। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं, यहाँ देखिए, यहाँ मौजूद लोग आपको देखकर, बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भी भावुक हो गए हैं। और जाहिर है भाव ही भगवान है और भाव से ही भावुकता बनता है। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, यहाँ जो आप ये बात कह रहे हैं कि उनको समाधि से जगाने की आवश्यकता है, वो आपको स्वप्न आकर कई बार ये प्रेरणा दे चुके हैं। समाधि से तो वो खुद वापस आएंगे, कोई दूसरा कैसे जगाएगा उनको समाधि से? जी, क्लियर आने में मेरे को दिक्कत हो रही है। मैंने एक नंबर दिया हुआ है, तुरंत उससे मेरे को संपर्क किया जाए। नहीं, अभी नंबर पे नहीं जाते। आपका नंबर मैं सार्वजनिक नहीं चाहता यहाँ पे, वो उसके दूसरे डायमेंशन से, प्लीज वैसा मत कीजिएगा। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि बाबा खुद क्यों नहीं समाधि से वापस आ पा रहे हैं? क्या आपको वो मजबूर और असहाय लग रहे हैं? क्या किसी ने रास्ता रोका हुआ है? क्यों ऐसा है? बात दरअसल क्या है कि जब कोई महापुरुष समाधि में जाते हैं, जैसे आदि शंकराचार्य जी महाराज जी जब समाधि में गए तो उन्होंने अपने शिष्य को एक विशेष प्रक्रिया समझाई थी कि इस प्रकार से जब जरूरत होगा तो मुझे करना और मैं समाधि से आ जाऊंगा। और जरूरत पड़ा, ऐसी संकट और समस्या आई और उस शिष्य ने वो प्रक्रिया उस समय की, और जब वो प्रक्रिया की गई तब वो महापुरुष आदि शंकराचार्य जी समाधि से आए। ऐसा अनेक बार हुआ है। जब कोई समाधि में जाता है तो उसे लाने के लिए दूसरी एक पूर्ण शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो उसको समाधि से वापस ले आए। तो क्या कहा था ये आशुतोष बाबा ने कि जब मैं समाधि में जाऊंगा तब मुझको लाने के लिए आप सबके भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय अमुक 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 मेरे पास सहयोग के लिए रहे, ऐसा कुछ कहा था क्या उन्होंने? महाराज जी ने सन 2000 में बताया था कि मैं एक समय आएगा मैं अलोप हो जाऊंगा, और कुछ वर्ष पश्चात जब मैं आऊंगा उस समय मेरे आने के कारण कुछ मुख्य लोग होंगे, और मुझे बुला के 2014 में एक दिन सब लोग दर्शन करने आए थे। 4 घंटे कमरे में मुझे समझा रहे थे यही चीज। बाहर लोग दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैंने सोचा ठीक है, मैं समझ गया। आप कह रहे थे कि आपको प्रेरणा हो रही है, और कई लोगों के संदर्भ में उन्होंने कहा था। बाबा, एक और बात मैं समझना चाहता हूं, उसके बाद आपके पास लौटूंगा, क्योंकि मैं इस पर प्रतिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, उस पर प्रतिक्रिया आवश्यक है। लेकिन एक बात समझाइए मुझको, क्या मौजूदा सेवादारों में आप भी हैं या मौजूदा सेवादारों में आप नहीं हैं? भाई, जब 2014 को समाधि में गए तब तक हम उनके सेवा में थे, और परिस्थितियां जब मैंने देखा कि शायद सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, तो उनके नाम को लेकर हम उत्तर प्रदेश में, चूंकि मुझे कुछ कार्य, सामाजिक कार्य दिए हुए थे, उस कार्य को करते रहे और उनकी साधना करते रहे। आप अनशन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको जो लगता है वो बाकी सेवादारों को या आश्रम के लोगों को नहीं लगता, और इसलिए आप अपनी बात को कहने के लिए इस एक तरीके से आपका जो सत्याग्रह है उस पर लगे हुए हैं। जी, तो हम ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। महादेव जी बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आपने देखा वो कितने भावुक हो गए। वो कह रहे हैं 11 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना कष्ट, अपनी पीड़ा और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए यहां पर आया हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, समाधि से इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा मुझको मिल रही है स्वप्न में कि मुझे सहायता की आवश्यकता है। उनको सहायता अगर मिले तो वो वापस आ जाएंगे। उसके लिए कुछ लोग निर्धारित थे और उन्होंने पहले इसका मेंशन कर दिया था। इस पर बहुत जल्दी से रिएक्शन लेता हूं मैं।